Good morning, students. This is chapter number 3, clothes, and we have finished all the chapter. And yesterday I have told you about keywords and summary to write it down in your copy. Today we are going to do the book work. That means some exercises should be done in the book, right? So first we are starting with the fill in the blanks. So first one is food, house and dash are our basic needs. You have to do the work in the book only. You will not going to do in the copy. Is that clear? So you have to do the fill-ups with the blue pen in the book itself. First one, food, house and dash are our basic needs. So here is the options given. First one is clothing. Food, house and clothing are our basic need. खाना, घर और कपड़ा क्या है हमारे, ये बेसिक नीड है. वी वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर. विंटर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? तो ये आंसर है वुलन. हम ऊनी कपड़े पहनते हैं. ठीक है. वी वेयर डैश क्लोथ्स इन समर. समर में कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन के. तो कॉटन इज द राइट आंसर. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश बाइट्स. तो कौन से बाइट से हमें बचाता है कपड़े? इंसेक्ट. बाइट मतलब काटना. तो इंसेक्ट के जब काटने से हमें कपड़े बचा देते हैं. ठीक है. वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स ऑन. हम स्पेशल कपड़े कब पहनते हैं? फेस्टिवल्स में पहनते हैं. जब कोई त्यौहार होता है तब हम पहनते हैं. ठीक है. ये आंसर मैं अभी आपको व्हाट्सएप में दे रही हूँ, तो आप उस हिसाब से काम कर लीजिएगा. नाउ here is the take the correct answer of page number 27. Come to the page number 27. The first question is cotton clothes keep us. कॉटन क्लोथ्स हमें क्या बचाते हैं? कॉटन के हैं. तो कॉटन का समझ में आ रहा होगा. वार्म, कूल, वेट, ड्राई. हमें गर्मियों से बचाते हैं, ठंडियों से बचाते हैं, कि गीले से बचाते हैं या सूखे से बचाते हैं? तो गर्मी इज़ द राइट आंसर. तो वार्म होगा ए. ठीक है. यहीं पे एक छोटा सा ब्लू कलर में टिक लगा दीजिए. यू वेयर यूनिफॉर्म टू. हम यूनिफॉर्म कहाँ पहनते हैं? हॉस्पिटल, स्कूल, पार्टी, वर्क. तो ये आपके बारे में बात हो रही है, तो आप मतलब आपके बारे में बात हो रही है, तो आप स्कूल जाते हैं. आप हॉस्पिटल नहीं जाते, पार्टी नहीं जाते, वर्क नहीं जाते. कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं. तो यू वेयर स्कूल. ठीक है. यू वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल. विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कीप यू वार्म इन विंटर सीजन. अब कौन से कपड़े आपको गर्म रखते हैं सर्दियों के टाइम पर? तो सर्दियों के टाइम पर आप कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स. इसमें कॉटन नहीं होगा, रेनकोट नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, वुलन क्लोथ्स होगा. तो वुलन क्लोथ्स इज द राइट आंसर. टिक लगाइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर. इन सब में से नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है? कॉटन है, सिल्क है, वूल भी है, एक नाइलॉन है जो सिंथेटिक फाइबर कहलाता है. तो नाइलॉन इज द राइट आंसर. यहाँ पे नॉट लिखा है, समझ रहे हो? नेचुरल फाइबर नहीं है, तो नाइलॉन इसका सही आंसर है. टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट दे आर केप्ट विथ. अब कपड़ों को बचाने के लिए जब वो कीड़ों मकोड़ों से बचाया जाता है, तो वो किसके साथ रखा जाता है उनको? कल मैंने बताया था. परफ्यूम के साथ तो नहीं रखते, चीनी के साथ नहीं रखते, पानी के साथ नहीं रखते. मॉथ बॉल्स. मॉथ बॉल्स बताए थे, वाइट कलर के बॉल होते हैं जो कपड़ों के बीच में हम रख देते हैं. वो बहुत स्मेलिंग सा होता है. ठीक है. तो फिफ्थ वन इज मॉथ बॉल्स. अब ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करें. अर्ली मैन कवर्ड देयर बॉडीज विथ एनिमल स्किन एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. अर्ली मैन अपनी बॉडी को पहले किससे कवर करते थे? एनिमल की स्किन से और पेड़ के पत्तियों से. तो ये सही है. फर्स्ट वन इज ट्रू. एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेन. एक अम्ब्रेला हमें बचा सकता है गीले होने से बारिश में. तो ये सही है. अम्ब्रेला आपको बचाता है जब आप बारिश में होते हैं तो. ठीक है. आगे चलते हैं. क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. क्लोथ हमको बचाते हैं इंसेक्ट बाइट से, कीड़े के काटने से हमें बचा लेते हैं. तो ये सही है, ट्रू. ठीक है. नेचुरल फाइबर्स आर मैन मेड बाय मैन. यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि आदमी से बना होता है, मतलब आदमी उसे बनाता है. तो ये गलत है. आदमी कौन से फाइबर बनाता है? सिंथेटिक फाइबर बनाता है. ठीक है. तो दिस वन इज फॉल्स.
गलत। सिंथेटिक फाइबर इज नॉट अ वाटर प्रूफ, हमने कल ही पढ़ा था, कल ही मैंने रिवीजन में करवाया था कि सिंथेटिक फाइबर वाटर प्रूफ होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट वाटर प्रूफ, दैट मीन्स दैट इज रॉन्ग, ट्रू, आई मीन सॉरी फॉल्स। तो लास्ट के 2 फॉल्स हैं, बाकी सारे ट्रू हैं। इतना काम आपको बुक में करना है आज, ठीक है। अब कल मैं बताऊंगी नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग कॉपी में करेंगे, और ये क्वेश्चंस आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं एक बार। बाकी जिसके पास बुक नहीं है मैं उसको पूरी एक्सरसाइज दे रही हूँ और आंसर्स भी दे रही हूँ, ठीक है। और आप आंसर्स में देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, आंसर स्टेप बाय स्टेप आपको करना है उसी में, ठीक है।